ये किसी मंशा के साथ ही ये कानून लाया गया, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं वैभव? धन्यवाद, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा 2 मिनट का। देखिए, वैभव श्रीवास्तव जी की बात सुनी, मुझे तो बड़ी हंसी आई। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। अभी ये कह रहे थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कि जो सरसंघ चालक जी होते हैं वो एक जाति विशेष से आते हैं। अरे भाई साहब, आप अपनी बात कीजिए। आप मुझे बताइए कि आपके जो नेशनल कन्वीनर थे कौन सी जाति से आते थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और लाइफ लॉन्ग तक नेशनल कन्वीनर बनाने का जो प्रपोजल अप्रूव हुआ वो किसके नाम का हुआ? अरविंद केजरीवाल। आपकी पार्टी में जाति नहीं थी, जाति जो है SC ST या दलित या OBC नहीं है। आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन सी पार्टी से है? उससे पहले कौन सी पार्टी से थे? यहां बैठकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, आप थोड़ा शर्म कीजिए। और दूसरी चीज, इससे पहले सतीश प्रकाश जी ने एक बात बोली, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा भद्रता का परिचय दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला था मैं। और सतीश भाई साहब सुन लीजिए, आपको अगर मैंने चेहरा आईना दिखा दिया तो इतना कुरूप चेहरा अगर है तो आप डरिए और साफ कीजिए उसको। ये आ रहा है, अपने चेहरे को ठीक कीजिए, यहाँ बैठ के ज्ञान मत बांटिए। और रही बात सतीश प्रकाश जी की, तो उन्होंने कहा कि 2012 के अंदर आप टॉपिक पे बात कीजिए ना। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी, ये इस प्रकार की पूजा जी टॉपिक पे, ये दिस इज द डिबेट, ये कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं? ठीक है। नहीं, अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से आते हैं? दलित है क्या? कर रहे हैं, उनका अपना तरीका है। आपने उनको घेरा, आप मामला एस्टीन फाइल, आप यूएस अरविंद केजरीवाल दलित है क्या? मैं तो बीजेपी दलित बना दिया क्या? खराब लग रहा है। ये तो राजनीतिक कुछ भी बोलने का तैयार हो जाते हैं। कम टू द पॉइंट। बीजेपी मंशा कुछ और थी, इसीलिए ये कानून, ये रेगुलेशंस लाए गए। जवाब इस पर दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। और एक चीज और सतीश प्रकाश जी ने बोली, वो थोड़ा सा गलत वे में लेके गए। मैं आपको यहां स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को भी स्पष्ट कर दूं। 2012 के अंदर जो SC ST का क्लॉज था, उसको जोड़कर जो OBC किया गया, उसके साथ में एक क्लॉज जो UGC के लेवल पे डिलीट हुआ है। केवल उस पे सबसे ज्यादा विरोध है कि यदि किसी ने भी झूठा आरोप लगाया, यदि सतीश प्रकाश जी पे मैंने झूठा आरोप लगाया, तो वो झूठे आरोप की सजा क्या होगी। ये UGC के लेवल पे हुआ और उसी की जो है वो यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला। साहब, सवर्ण क्यों यहाँ पर सवर्ण नाराज है? मतलब आपने तो उन्हें बताया ना आपको, बना दिया ना, यहाँ पर SC हो गया, ST हो गया, OBC कौन बच गया? सवर्ण नहीं हो गया ना, सिर्फ सवर्ण है, वो अत्याचार कर रहा है। पूजा जी, मैंने पिछली डिबेट में भी आपको ये बोला था। अभी JDU के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से भी बताया कि जो दिग्विजय सिंह कमेटी थी, संसदीय कमेटी, उसने जो रिकमेंडेशंस की थी, दिग्विजय सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान भी है कि हमने इस प्रकार का क्लॉज नहीं हटाया। ये UGC के लेवल पे हुआ है। यही कारण तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में गया है और इसी से इनको सबको रोटियां सेकने का मौका मिल गया है। मैं केवल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो चर्चा है माननीय मोहन भागवत जी के जो उद्बोधन पे हो रही है, उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि हिंदुओं को संगठित होना है, हिंदुओं को एक साथ खड़े होना है, जातियों में नहीं बंटना है, और इस प्रकार की जो जातियों की दुकान चला के बैठे हुए हैं उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है। मतलब और एक बात और, अपने लेवल पर कर सकता है, इतना अधिकार है कि सरकार की रजामंदी सहमति के बिना? बिल्कुल, उनके पास ऑटोनोमस पावर है। UGC एक्ट 1956 की धारा 26 में उनके पास 4 पॉइंट्स की ऑटोनोमस पावर है। भेदभाव, नियुक्ति, डिस्टेंस लर्निंग और प्रमाण पत्र, इन चारों के बारे में शिक्षा मंत्रालय ने उस बात पर सहमति जताई या नहीं? उसी के बाद ही तो ये गैजेट नोटिफाई किया गया ना। गैजेट आपको जानकारी होनी चाहिए। एक ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट UGC में आता है संसदीय कमेटी और शिक्षा मंत्रालय से, उसके बाद उन्होंने नोटिफाई किया। नोटिफाई करने से पहले उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके अगर इसमें से कोई क्लॉज हटाया है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बेटियां सबकी बराबर हैं। आजम खान जी ने एक बात बोली, आकर बयान दे रहे हैं कि नहीं, इसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा। यस, उन्होंने ये कहा, जब विरोध हुआ उनको जानकारी लगी कि इस प्रकार की कोई त्रुटि हुई है, तो उन्होंने कहा ना कि किसी के संग अन्याय नहीं होगा। उन्होंने एक स्पष्ट बात की। मेरी एक बात 20 सेकंड में मैं एक बात खत्म कर रहा हूं। आजम खान जी ने ये स्पष्टता शिक्षा मंत्रालय को नजर नहीं आई, ये अस्पष्टता ये सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई, ये सवर्ण समुदाय को जो छात्र छात्रा हैं उन्हें नजर आ गई, लेकिन आपको नजर नहीं आई। देखिए पूजा जी, जब एक चीज नोटिफाई हो गई उसके बाद वो कोर्ट पहुंच गए
और कोर्ट पहुंचकर कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब इसके अंदर मामला सब जुडिस है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन जो आयशा की और सरकार तो अपने आप को एसएफआई के, डिफेंड भी नहीं कर पाई भाई, सरकार तो अपने आप को कोर्ट में डिफेंड तक नहीं कर पाई, खामोश रही। तो सरकार ने हलफनामे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार तैयार है, और अब उन्होंने मोहन तो रजिस्ट्री भागवत नहीं कह किया। रहे हैं कि भाई जातियों में संघर्ष नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो संघर्ष दिखाई दिया है, अगड़ा पिछड़ा हुआ है। नहीं हुआ है बिल्कुल भी। केवल और केवल सामान्य वर्ग ने एक ही बात कही है कि यदि कोई झूठा आरोप लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने का क्लॉज होना चाहिए। इसमें ना तो उनको परेशानी ओबीसी से है, ना एससी से है, ना एसटी से है। इसमें कोई जातिगत भावना की बात ही नहीं है। यहाँ तो केवल और केवल सतीश प्रकाश बोलिए, सतीश नेचुरल प्रकाश, जस्टिस की बात हो सतीश जा रही है। प्रकाश।